ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 59 है। प्रथम कांड के 6ठे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 212। सदानंद जी ने पीछे एक प्रश्न प्रस्तुत किया था। हाँ, आप बोलिएगा, कौन सा था? स्वामी जी नमस्ते जी। ये षष्ठ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का जो नवम कंडिका जो है, जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, के बारे में जी। ये उत्तम आवाहन और प्रथम यजन, ये समझ में नहीं आया था जी, वो पृष्ठ संख्या बता दीजिए ताकि सबको पता लग जाए। पृष्ठ संख्या क्या है? पृष्ठ संख्या तो पीडीएफ के रूप में। अच्छा, आप पीडीएफ के रूप में। 206 जी जी जी, 206 में। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो बात आई है, यद उत्तमान प्रयाजान आवयंती, प्रयाजों को अंत में आह्वान किया जाता है। यद उत्तमान प्रयाजान आवाहयंती, उत्तम अर्थात अंतिम, अंतिम अंतिम यानी यज्ञ के अंत में प्रयाजों का आह्वान किया जाता है। जब प्रयाजों का आह्वान अंत में आह्वान किया जाता है तो कस्माद एनान प्रथमान यजंती, फिर उन प्रयाजों की आहुतियां पहले क्यों दी जाती है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उसका उत्तर दिया है, उत्तमान ही एनान यज्ञे उत्तमान ही एनान यज्ञे अवाकल्पयन, क्योंकि इनका आह्वान करने का जो संकल्प किया है वो अंत में ही किया है। प्रथमान वो यजामा, पहले उनके लिए यजन करते हैं और अंत में इनको बुलाते हैं, ऐसा संकल्प किया था। तो इस संकल्प को हम पीछे जाकर के देखें ना, तो आप इसका जो प्रारंभ हुआ है प्रथम ब्राह्मण में, तो दूसरे खंड में ये बात कही गई है। यानी नहीं, प्रारंभ से हम विचार करते हैं कि ऋतुओं ने देवों से अपना यज्ञ का भाग मांगा है। ऋतुओं ने देवों से यज्ञ का भाग मांगा है, तो देवों ने उसको सुना नहीं। ऋतुओं की उस कथन को, ऋतुओं की उस बात को सुना नहीं। तो ऋतुएं जो है वो असुरों के साथ जाकर के मिल गए। जब हमारी बात नहीं सुनते हो तो असुरों के पास चले गए। जब असुरों के पास चले गए तो अब असुरों के पास जाने से असुर बढ़ने लगे। जब असुर बढ़ने लगे तो उनके बढ़ोतरी को देवों ने अनुभव किया है, तो बढ़ते जा रहे हैं, हम तो छोटे हो गए। ऐसा हम क्या करें जिससे उनके बढ़ोतरी को रोके, ये विषय था। तो उस विषय में वहाँ 5वां खंड आप देखेंगे, तेह ऊचु, उन देवों ने विचार किया है, ऋतून एव अनुमंत्रयामहे, हम ऋतुओं को बुलाते हैं। केन इति, कैसे हम उनको बुलाएं?
तो प्रथमान एव एनान यज्ञे यजामयत, पहले इनको हम इनके लिए आहुतियां देंगे, फिर बाद में बुलाएंगे। यहाँ ये निश्चय किया था उन्होंने। उसी बात को 9वें खंड में स्पष्ट किया है कि प्रयाजों का आह्वान तो आपने बाद में किया है, लेकिन उनके आहुतियां पहले दे रहे हो, ऐसे क्यों? तो संकल्प ही ऐसा किया था देवों ने, पहले ऋतुओं को बाद में बुलाएंगे, पहले उनकी आहुतियां देंगे ताकि वो खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे, जब बुलाएंगे ना, तो आ जाएंगे। ये बात को 9वें खंड में बताया। अब स्पष्ट हो गया जी आपको? जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। 6ठे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पहला खंड, यज्ञेन वै देवा इमाम जितिम जिज्ञुः या एषाम इयम जितिः। ये पूरा वाक्य, ये यज्ञेन वै देवाः इमाम जितिम जिज्ञुः या एषाम इयम जितिः। तो अंत में है या एषाम इयम जिति, जो इन देवताओं की ये जो जिति है, जिति स्त्रीलिंग में इसलिए या बोला है, या एषाम इयम जिति, जो इन देवों की जो जीत है, अर्थात ये जो देवों ने जो जीत किया है, मतलब जीत हासिल की है। क्यों जीत हासिल की है इन्होंने, मतलब जीता कैसे इन्होंने? तो कहा यज्ञेन वही, निश्चित रूप से यज्ञेन देवाः इमाम जितिम जिज्ञुः। वास्तव में ये जीत हासिल इसलिए देवों ने किया है, देवों ने अपना जीत इस कारण से जीता है, यज्ञ के माध्यम से जीता है। तो यज्ञेन, यज्ञ के माध्यम से ही निश्चित रूप से देवों ने इमाम जितिम जिज्ञु, इस जीत को जीता है। जिज्ञु का मतलब है जीता है, क्रियापद है, और जितिम जो है जीत, ये संज्ञावाची शब्द हो गए। तो यज्ञ के माध्यम से ही देवों ने इमाम, इस जितिम जीत को जिज्ञुः जीता है। या एषाम इयम जिति, ये जो इन देवताओं की जो जीत है, या एषाम इयम जिति, जो इन देवताओं की जो जीत है, वो जीत कैसे हुई है उसको पहले वाक्य से बता दिया। यज्ञ से ही इस जीत को उन्होंने जीता है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी। उसके आगे कह रहे हैं, तेह ऊचुः कथम न इदम मनुष्यै अनभ्यारोह्यम स्यात्। तेह ऊचु, उन देवों ने आपस में बात की। क्या बात की है? कथम न इदम मनुष्यै अनभ्यारोह्यम स्यात्। ये जो जीत हमने हासिल की, इस जीत को मनुष्यों से, न हमारे इस जीत को, न इदम हमारे इदम इस जीत को, कथम कैसे, मनुष्य ही मनुष्यों से, अनाभ्यारोह्यम उनसे दूर रख के। अनाभ्यारोह्यम का एक प्रकार से हमारी इस जीत तक वो ना चढ़ के आए, हमारे जीत को ये हासिल ना करे मनुष्य लोग, उन मनुष्यों से जीत को कैसे हम दूर रखें, ये देवों ने विचार किया है। स्पष्ट हो रहा है जी? मनुष्य कौन होते हैं जी? अंडितम वही मनुष्य, अर्थात असुर लोग हैं। तो देव लोग तो सत्य बोलने वाले, बड़े मुश्किल से उन्होंने जीत हासिल की है। अब इस जीत को मनुष्यों से दूर कैसे रखा जाए? अनारोह्यम मतलब इस पर चढ़ नहीं सके, इस जीत को हासिल ना कर सके। आरोह्य कहते हैं चढ़ने को। तो इस जीत को चढ़ करके, मतलब एक प्रकार से, अब जीत जो होती थी ना पहले जीत कैसे होती थी जी? वो किले पर चढ़ करके अंदर घुस जाते थे और उनको मार देते और जीत जाते थे। तो आरोहण करके जीत होती थी पहले। तो उसी बात को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है, अनारोह्यम कथम स्यात्, कथम कैसे मनुष्यों से इसको अनारोह्यम, ये ना चढ़ सके, इस जीत को हासिल ना कर सके, ऐसे कैसे इस जीत को हम उन मनुष्यों से दूर रखे इति, ऐसा उन्होंने सोचा। और सोच करके उन्होंने क्या उपाय अपनाया है? ते यज्ञस्य रसम धीत्वा यथा मधु मधुकृतो निर्धयेयु
विदुय्य। तो उन्होंने कहा कि यथा जैसे मधु मधुकृतः निर्धयेयुः विदुय्य, यथा जैसे मधुकृता मधु को पीने वाले भंवरे मधु को विदुय्य निर्धयेयु निचोड़ करके पी जाते हैं। एक प्रकार से पूरा भंवरे जो है मधु को ऐसे पी जाते हैं जैसे कि निचोड़ करके पी जाते हो। तो जैसे भंवरे मधु को विदुय्य निर्धयेयु निचोड़ करके जैसे पी जाते हैं, वैसे ही ते उन देवों ने क्या किया है, यज्ञस्य रसम यज्ञ के सार को धीत्वा पी गए। धीत्वा करते हैं पीना, पी गए हो। एक धातु है संस्कृत में धेट पाने, पीने के अर्थ में धेट धातु है, तो उसी से धीत्वा शब्द बना है यहां पर। तो ते यज्ञ से रस्यम धीत्वा, उन देवों ने यज्ञ के सार को धीत्वा पी गए। कैसे पी गए? जैसे यथा जैसे मधुकृतः, ये जो मधु को पीने वाले जो भंवरे हैं मधु को विदुय्य निचोड़ करके निर्धयेयु पी जाते हैं। जैसे भंवरे मधु को निचोड़ करके पी जाते हैं मधु को, वैसे ही ते उन देवों ने इस यज्ञ के रस को सार को धीत्वा पी गए। और पी करके क्या किया है? यज्ञम यूपेन योपयित्वा तिरो अभवन। फिर उस यज्ञ को, रस को तो सार को तो पी गए, रस को सार को यज्ञ के सार को तो पी गए, बाकी जो यज्ञ है उस यज्ञ को यूपेन योपयित्वा, यूप यानी खंबे को योपयित्वा खंबे के साथ उसको जोड़ करके तिरो अभवन छिप गए। यद एनेन अयोपयन तस्माद यूपो नामा। यूप को यूप क्यों कहते हैं जी? यूप को जो यागों में यूप गाड़ते हैं, यूप रखते हैं, उस यूप को यूप क्यों कहते हैं उसको समझा रहे हैं कि यद एनेन अयोपयन, यद जो कि एनेन अयोपयन, एनेन इस यूप से अयोपयन बांध दिया, यज्ञ को इस यूप से बांध दिया है, तस्मात यूपो नाम, इसलिए उसको यूप नाम से बोला जाता है। यद एनेन, क्योंकि इससे ही अयोपयन, मतलब जिसको यूप कहते हैं, एनेन इसी से अयोपयन बांध दिया है, जिससे यज्ञ को बांध दिया है, तस्माद यूपो नाम, इसलिए उसको यूप कहते हैं। वैसे यूप शब्द जो है, युप विमोहने एक धातु है, उससे भी यूप बनता है, युप विमोहने। और यु मिश्रणे धातु से भी यूप शब्द बनता है। दोनों धातुओं से बनता है, इसलिए ये कह रहे हैं अयोपयन, ये युप धातु से बनता है। अयोपयन का मतलब बांधना, जिससे बांधा जाता है उसको युप कहते हैं, या जिससे बांधते हैं, यूं कहिएगा, जिससे बांधते हैं उसको युप कहते हैं। तो यद येनेन अयोपयन, क्योंकि इसी से बांधा गया है, तस्माद यूपो नाम, इसलिए इसको यूप नाम से बोला जाता है। तद वै ऋषीणाम अनुश्रुतम आसः, तद वै ऋषीणाम अनुश्रुतम आसः। इस सारी घटना को देवों ने जो किया है, इस सारी घटना को ऋषियों ने अनुश्रुतम आसः सुना था।
अब ऋषि का मतलब है, ऋषि दो प्रकार के होते हैं, आपको अनेक बार बता चुका हूं। एक ऋषि वो होता है जो मंत्र दृष्टा होता है, एक ऋषि वो होता है जो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले जो होते हैं। पढ़ने वालों को भी ऋषि कहते हैं और पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं। तो कहते हैं तद्वै ऋषि नाम अनुश्रुतम आसा। इस विषय को जो देवों ने जो यहाँ पर एक प्रकार से कांड सा किया है, देवों ने कैसे यज्ञ को जीता है और कैसे उस यज्ञ को उन्होंने यूप के साथ बांधा है, उसका सार पी करके, और कैसे छिप गए, ये सारी बातों को ऋषियों ने अनुश्रुतम सुना है। अनुश्रुतम आशा, जैसा सुना है वैसे ही आगे कहेंगे अपने शब्दों में। अपने शब्दों में मतलब उसी को दोहराया। जैसे हम लोग देखो जी, मैंने उनके बारे में सुना है, उन्होंने क्या बोला, उनकी बोली को आप दोबारा बोलोगे, ऐसे यहाँ पर दोबारा बोला जा रहा है। यज्ञेन वै देवा इमाम जितिम जिज्ञु। ऋषियों ने क्या सुना है उसी को दोहरा रहे हैं जो देवों ने किया है। यज्ञ के माध्यम से देवों ने इमाम जितिम जिज्ञु, इस जीत को जीता है। या एशाम इयम जीति, जो इन देवों की ये जीत है, ये जो देवों की ये जीत है, इस जीत को देवों ने यज्ञ के माध्यम से जीता है। तेह ऊचु, उन देवों ने आपस में बोला, कथम न इदम मनुष्य अनभ्यारोह्यम स्यात्, न हमारे इदम इस जीत को मनुष्यों से अनारोभ्यम कथम स्यात्, कैसे मनुष्यों से हम इसको दूर रखें इस जीत को। इति ऐसा सोच करके ते उन देवों ने यज्ञस्य रसम धीत्वा, यज्ञ के सार को ही पी गए। कैसे पी गए, उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा मधु मदकृतो निर्धयेयु विदुय्य, जैसे बहोरें मधु को निचोड़ करके पी जाते हैं वैसे। और पी करके और खाली यज्ञ को, रसहीन यज्ञ को यूपेन योपयित्वा, यूप से बांध करके तिरो अभवन, छुप गए। इति तम अन्वेष्टुम दध्रिरे, जब ऐसे वो छुप गए तो ऋषियों ने जो है तम अन्वेष्टुम दध्रिते, उस यज्ञ को ढूंढने लगे वो ऋषि लोग। उस यज्ञ को का मतलब है उस सार युक्त रस को तो पी गए ना, रस युक्त उस यज्ञ को वो ऋषि लोग जो है अन्वेष्टुम दध्रिरे, उनको खोजने लगे, उसको ढूंढने का निश्चय किया, यूं भी कह सकते हो। गए जी, स्पष्ट हो गए जी, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ूं। तो देवों ने यज्ञ को कैसे जीता है जी, इतना आसान नहीं है ना। तो उसी को समझाया जा रहा है। ते अर्चंता श्राम्यंतः चेरु, वो जो देवों ने ना, देव लोगों ने जो है अर्चंता, अर्चना किए या अर्चना करते हुए, श्राम्यंता पुरुषार्थ मेहनत करते हुए, चेरु आगे बढ़ते गए। वो अर्चना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े। ये पहले भी ऐसा आया था, अर्चंता श्राम्यंता चेरु पहले भी आ गया था, पहले भी आया था, अब भी वापस आया। देखिएगा, इसी के आधार पर मैं बोला करता हूं, प्रार्थना कब करनी चाहिए भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना कब करना चाहिए, पुरुषार्थ करके प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा लोग बोला करते हैं। मैं इसको इसके आधार पर ऐसा बोलता हूं, प्रार्थना पुरुषार्थ करके भी करो और पुरुषार्थ करते हुए भी करो। एक होता है प्रार्थना करके प्रार्थना करो, अर्थात पुरुषार्थ करके प्रार्थना करो, और एक है पुरुषार्थ करते हुए भी प्रार्थना करो। पुरुषार्थ करके प्रार्थना करना ये तो सर्वश्रेष्ठ बात है, और दूसरा ये है कि
पुरुषार्थ भी करते रहो और प्रार्थना भी करते रहो। तो पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो। तो ये वही वाली बात है यहाँ पर, ते अर्चंता श्राम्यंता चेरु, वो प्रार्थना करते हुए पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े, अर्थात पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। इसलिए श्रमेणः स्म वै तद्देवा जयन्ति यद येषां जय्यम आसः, यद येषां जय्यम आसा, इनकी जो जीत थी वो कैसी थी? श्रमेण, श्रम के माध्यम से, वै तद, उस जय को, उस जीत को, देवा, देवों ने, श्रमेण जयंती स्म, वो मेहनत पुरुषार्थ से जीतते थे। यदि येषाम जय्यम आसा, जो इन ऋषियों का जो विजय है, ये विजय जो भी था वो ऐसे नहीं था, वो देवों ने बहुत मेहनत पुरुषार्थ करके वो जीतते थे। केवल वही नहीं जीतते थे, ऋषयः च, और ऋषि लोग भी जीतते थे। ऐसा ही ऋषि भी, ऐसे ऋषि नहीं बनता है। हाँ जी, कैसे ऋषि बनता है जी? वेद पढ़ने से ऋषि बनता है, वेद पढ़ाने से ऋषि बनता है। ऐसे किसी को आप ऋषि नहीं कह सकते। अगर ऋषि कहें तो वेद पढ़ने वाला होना चाहिए, वेद पढ़ाने वाला होना चाहिए, उसी को आप ऋषि कह सकते हैं। तो इस जीत को देवों ने जीता है मेहनत करके, ऋषयश्च, और ऋषियों ने भी ऐसा ही मेहनत करके इस जीत को जीता है। तेभ्यो देवा वै, तेभ्यो देवा वा एव प्ररोचयाञ्चक्रुः, तेभ्य, उन ऋषियों के लिए, देवा, देवलोक जो है निश्चित रूप से, प्ररोचयाञ्चक्रुः, रुचि उत्पन्न कराया, यानी उन देवों के लिए, उन ऋषियों के लिए देवों ने भी रुचि उत्पन्न किया। जैसे हमने जीता है ऐसे तुम लोग भी जीत सकते हो, ऐसे रुचि उत्पन्न किया। फिर कहा है स्वयं वा एव दध्रिरे, स्वयं वा दध्रिरे, स्वयं वा एव दध्रिरे, उन ऋषियों ने भी स्वयं अपने आप ये निश्चय किया है। प्रेतः, हम आगे बढ़े, तद येष्याम, हम लोग भी उसको जीत सकेंगे। स्वयं वै, या स्वयं वा एव दद्रिरे, स्वयं ऋषियों ने भी निश्चित रूप से दद्रिरे, निश्चय किया, विचार किया। प्रेता, हम जो है चले, तद येष्याम, हम इसी रास्ते से चले, जिस रास्ते से देवलोक चले, हम भी उसी रास्ते से चल करके तद येष्याम, उस जीत को जीतेंगे। यतः, क्योंकि देवाः स्वर्गम लोकम समश्नुवत, क्योंकि देवलोक इस यज्ञ को जीत करके ही स्वर्गलोक को प्राप्त किया है। यतः, क्योंकि देवाः स्वर्गम लोकम समाश्नुवत इति, क्योंकि देवलोगों ने इसी यज्ञ के माध्यम से स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। इति, ते किम प्ररोचते, किम प्ररोचते इति चेरु, तो फिर वो ऋषि लोगों ने किम प्ररोचते इति चेरु, क्या अच्छा लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है, ऐसा आगे बढ़े। चेरु ऐथ, ऐथ भी एक क्रियापद है जी। चेरु, फिर उसके बाद ऐथ, ऐथ जो है इन धातु का रूप है, लंग लकार का। तो चेरु चले और ऐथ आगे बढ़ गए। पुरोडाशम एव कूर्मम भूत्वा सर्पंतम तेह सर्वे एव मेनिरे अयम वै यज्ञ इति।
तो इसको इस तरह का देखना है। तो ते वो ऋषि लोग किम प्ररोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है, किम प्ररोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है, ये पुरोडाश से पूछा है। अलंकारिक वर्णन है। किस पुरोडाश को? जो कूर्म बना हुआ है, कूर्म कहते कछवा। पुरोडाशमेव कूर्मं भूत्वा सर्पंतम, पुरोडाश ही कूर्मं भूत्वा, कछुआ बन करके, सर्पंतम जो सरक रहा है, तेह सर्वे एव मेनिरे, और वो सभी ऋषियों ने ये समझ लिया है कि अयम व यज्ञः, यही वास्तव में यज्ञ है। हाँ जी, अब थोड़ा मेरी ओर देखिएगा, क्या कहना चाहते इसको समझ लीजिएगा। उन्होंने यज्ञ का सारा रस पी करके तो यूप से बांध दिए, ठीक है जी। अब पुरोडाश कहाँ जाएगा? पुरोडाश तो यज्ञ के लिए होता है, पुरोडाश भी जो है वो कछुआ बन करके इधर उधर सरकने लगा। और ऋषियों ने भांप लिया, ये जो पुरोडाश है, ये पुरोडाश जो है ये कछुआ बन करके इधर उधर घूम रहा है, ऐसा उन्होंने जाना है। ये अलंकारिक वर्णन से समझाया है। तो पुरोडाश जो है कछुआ बन करके धीरे धीरे घूम रहा है। तो हमारे अंदर जो परोपकार करने का, त्याग करने का जो भाव है, वो कछुआ बना हुआ है। हमारे अंदर जो त्याग करने का जो भाव, पुरोडाश क्या है जी? पुरोडाश तो यज्ञ में दिया जाता है, त्याग किया जाता है ना पुरोडाश। तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो त्याग की भावना है, वो कछुआ बना हुआ है। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा देता है आदमी, त्याग थोड़ा थोड़ा त्याग करता है, कछुए की तरह त्याग करता है वो व्यक्ति। जैसे कछुआ बढ़ता है ना धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही हमारा त्याग भी बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। एकदम झोली फैला करके, यानी यूं कहिएगा पूरा दिल खोल करके त्याग नहीं होता है ना, थोड़ा थोड़ा होता है। तो ऐसे यहां पर इसको प्रस्तुत किया है। पुरोडाश क्या है जी? जिसको हम यज्ञ में देते हैं, जिसको यज्ञ में देते हैं अर्थात त्याग करते हैं। तो वो त्याग रूपी पुरोडाश जो हमारे जीवन में है, वो कछुआ बन गया जी। इसलिए इधर उधर धीरे धीरे सरकता जा रहा है। जाऊं ना जाऊं, इस तरह कछुआ भी जो है ना सरकता है ना, वो देख करके सरकता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ऐसे करते करते धीरे धीरे सरकता जाता है पुरोडाश अपने कछुआ। तो उसी को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि हे पुरोडाश किम प्ररोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है। ये पुरोडाश से पूछा जा रहा है। किनके द्वारा पूछा जा रहा है? ते, उन ऋषियों के द्वारा पूछा जा रहा है। तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है। पुरोडाश को क्या अच्छा लगेगा? यज्ञ अच्छा लगता है उसको। पुरोडाश को तो यज्ञ अच्छा लगेगा ना। ये वास्तविक कहानी यहां पर इसको इस रूप में प्रस्तुत किया है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इससे पहले वाले खंड में जो आया कि यज्ञ का रस तो देवलोक पी गए और शेष बचे यज्ञ को यूप से बांध दिया। हाँ जी। तो स्वामी जी मुझे समझ नहीं आया, शेष बचे यज्ञ को क्या समझा है? शेष बचा हुआ यज्ञ का मतलब यह है, एक कहानी याद आ रही है। वो जो पंजाब में एक डैम बनाया था ना जी, क्या नाम है उसका? बाकरा नंगल डैम, ऐसा है ना। तो फिर उसका पानी जो हरियाणा में आए, तो मोटी कहानी के रूप में लोग बोलते हैं इन्होंने क्या बिजली ले ली और खाली पानी बेच दिया हमको। बिजली तो पानी का रस तो ले लिया इन्होंने, बिजली तो निकाल लिया और खाली पीली पानी हमको बेच दिया। हम क्या करेंगे इस पानी का? तो ऐसा ही यज्ञ है यहाँ पर। तो यज्ञ का जो सार है, यज्ञ का सार क्या है जी? स्वर्ग है। यज्ञ का सार जो है वो स्वर्ग है। स्वर्ग तो देवों ने पी लिया और खाली जो है बाह्य स्वरूप, जो है यज्ञ का जो बाह्य स्वरूप है ना, उसको यहां छोड़ करके गए। वो भी यूप के साथ बांध दिया
और यूप है पशु। यूप को ऐसा भी समझ सकते हो अविद्या का प्रतीक है, और उसके साथ पशु को भी बांध देते हैं, क्योंकि पशु को भी जब याग में पशु को यूप के साथ बांधते हैं तो पशु स्थानीय हम होते हैं, मनुष्य होते हैं, यजमान पशु स्थानीय होता है और वो यूप के साथ बंधा रहता है, वो अविद्या के साथ बंधा हुआ रहता है। तो अविद्या से ग्रस्त होकर के इधर उधर परेशान होता है, वो बंधन में आ जाता है। तो इस तरह का ये कहानी है। ठीक है जी। तेह ऊचु, उन देवों ने बोला है, अश्विभ्याम तिष्ठा सरस्वत्यै तिष्ठा इंद्राय तिष्ठा इति ससर्प एव। तुम अश्वियों के लिए, अश्वी देवताओं के लिए ठहर जाओ। हे पुरोडाश, तुम अश्विभ्याम तिष्ठा, अश्वी देवताओं के लिए ठहरो। सरस्वत्यै तिष्ठा, सरस्वती देवता के लिए तुम ठहर जाओ। इंद्राय तिष्ठा, इंद्र देवता के लिए तिष्ठा, ठहर जाओ। ससर्प एव, वो रुक ही नहीं रहा है, वो सरकता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, पुरोडाश रूपी कछुआ। जब ये बोला अग्नये तिष्ठा इति, तुम अग्नि के लिए ठहर जाओ, जैसा ऐसा बोला है, तथा तस्थौ, जैसे अग्नये तिष्ठा बोलते ही तथा उससे तस्थौ, वो ठहर गया। तस्थौ जो है क्रियापद है। आप अश्वियों के लिए ठहरो, सरस्वती के लिए ठहरो, इंद्र के लिए ठहरो, ऐसा कहते जा रहे हैं ऋषि लोग, लेकिन वो पुरोडाश ठहर नहीं रहा है, अर्थात वो कछुआ ठहर नहीं रहा है, सरकता जा रहा है, अर्थात परोपकार से दूर भाग रहा है, यूं समझ लीजिएगा। हाँ जी, कुछ वेद पढ़ने वालों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए कुछ दो, ऐसा बोले कोई याचक ब्राह्मण, तो आप सरकते जाते, रुकते नहीं हैं, पीछे पीछे हटते जाते। वैसा ही यहाँ वैसा ही है। तो ऋषियों ने उसको अश्वी देवताओं के लिए ठहरो तो नहीं ठहर रहा है, सरस्वती के लिए ठहरो तो नहीं ठहर रहा है, इंद्र देवता के लिए ठहरो नहीं ठहर रहा है। ससर्प एव, वो सरकता ही जा रहा है, ठहर ही नहीं रहा है। और जैसे ही ऋषियों ने बोला अग्नये तिष्ठा, अग्नि के लिए ठहरो इति, ऐसा कहते ही ततः तस्थौ, वैसे बोलते ही तस्थौ, वो रुक गया। अग्नये व अस्तात्, अग्नि देवता के लिए ही अस्तात्, वो ठहर गया। अगर और देवताओं का लिए वो ठहर नहीं सकता, अग्नि देवता के लिए वो ठहर गया। तम अग्नो एव परिगृह्य सर्वहुतम अजूहु, तम उस पुरोडाश को, या यूं कहिए उस कछुए को, अग्नो एव परिगृह्य सर्वम हुतम, अग्नि के लिए परिगृह्य लेकर के सर्वहुतम, उसके सारे अंगों को जो है आजूहु, उस अग्नि में डाल दिया। आहुति ही देवानाम, क्योंकि वो जो पुरोडाश है वो देवों के लिए आहुति है। तथा एभ्यो यज्ञ प्ररोचता, तभी से जब ऐसा ऋषियों ने किया, तथा तब से एभ्य, इन ऋषियों के लिए, यज्ञ प्ररोचता, उनको अच्छा लगने लगा, तब से ये ऋषि लोग भी यज्ञ करने लगे। तम असृजंता, फिर उस यज्ञ का यथार्थ रूप में सृजन किया, उस यज्ञ का सृजन किया। तम अतन्वता, उस यज्ञ को फैलाया। फिर सो अयम परो अवरम, ये जो यज्ञ है ये परो अवर है, परो अवर है। परो अवर का मतलब है पहले भी था और बाद में भी रहेगा। सो अयम परो अवरम यज्ञ, ये जो यज्ञ है ये परो अवर है, अर्थात पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो इसलिए इस यज्ञ को परो अवरम यज्ञ अनुच्यते, ये परो अवर यज्ञ के नाम से कहा जाता है। ऐसे कैसे कहा जाएगा? तो कहते हैं, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, पिता एव पुत्राय ब्रह्मचारिणे, जैसे पिता ब्रह्मचारी पुत्र के लिए उपदेश करता है, मैंने भी किया तुमको भी करना चाहिए,
मैंने भी ये पालन किया, तुमको भी पालन करना चाहिए। ऐसा पिता जो है अपने पुत्र के लिए उपदेश करता है। और आज का पिता कैसे उपदेश करता, देख भाई, अब मैं गलती से सिगरेट, दारू ये सब पिया, मैं तो बर्बाद हो गया, तू कम से कम बर्बाद मत होना। तो आज का उपदेश ऐसा होता है। स्पष्ट हो रहा है जी आपको? ये उदाहरण एक दिया है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हम सब जो है सिगरेट या दारू पीते हैं, पर आज का उपदेश अलग प्रकार का होता है। पहले का उपदेश कैसा होता है देखिएगा। पिता एव पुत्राय ब्रह्मचारिणे, जैसे पिता ने किया था इस यज्ञ को, अब पुत्र के लिए उपदेश कर रहा है, तुम भी इस यज्ञ को करो। जैसे पिता ने यज्ञ किया है तो पुत्र को भी यज्ञ करना है। जैसे मैंने किया वैसा आपको करना है। लेकिन आज का पिता क्या, मैंने तो गलती किया बेटा, ना पढ़ करके परेशान हो रहा हूं मैं, अगर अच्छा होता, बढ़िया पढ़ करके अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस करता तो बहुत अच्छा होता, मैं तो बर्बाद हो गया, तू बर्बाद मत होना। वो कैसे सुनेगा? वो नहीं सुन सकता। कोई कोई रेयर में सुनता है, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं सुनते। अच्छा, अब तुम तो किए ना और हमको उपदेश कर रहे हो, इसलिए वो सुनते नहीं। आज के बच्चे सुनने के मूड में नहीं रहते, वो देख करके चलते हैं। अच्छा, आपने तो सब मोटी भाषा में कहते, आपने सारे ऐश कर लिए तो हम नहीं करें क्या? हम भी करेंगे, हम भी करके देखेंगे। इसलिए बहुत मुश्किल है, आज उल्टा हो गया। लेकिन पहले लोग ऐसा होते थे, हमने भी यज्ञ किया, आपको भी करना है, हमने भी ये अच्छे काम किया, आपको भी करना चाहिए। तो ऐसा उपदेश किया करते थे पहले। आगे बढ़ता हूं जी। स व एभ्यः तत्पुरो अदाशयत। पुरोडाश को पुरोडाश क्यों कहते हैं जी, उसको समझाया जा रहा है। कहते हैं स व एभ्य तत्पुरो अदाशयत, वह एभ्य इनके लिए, तत्पुरो अदाशयत उसको सामने, अदाशयत भेंट करा दिया। अर्थात उन ऋषियों ने उन देवताओं को सामने से भेंट किया है, उस पुरोडाश को। सबसे पहले उस यज्ञ के सामने से उस पुरोडाश को भेंट किया है। पुरा का मतलब है सामने, अदाशयत दिया, दिया का मतलब है आहुत किया है, यूं कहिएगा, यूं कहिए भेंट किया कहिएगा, यह त्याग किया। अदाशयत त्याग किया, ऐसा कर सकते हो। स व एभ्य तत्पुरो अदाशयत, वह यह एभ्य इन देवताओं के लिए, तत् उस पुरोडाश को, यूं कहिएगा उस आहुति को, पुरो अदाशयत सामने से ही त्याग किया है। उन देवों के सामने त्याग किया, यूं कह सकते हो, अथवा यूं कहिएगा उस यज्ञ के सामने से उसका त्याग किया है, यानी यज्ञ को सामने रख करके उसको त्याग किया है। यह एभ्यो यज्ञम प्रारोचयत, यह एभ्यो यज्ञम प्रारोचयत, जो एभ्य इन ऋषियों के लिए यज्ञम प्रारोचयत बहुत अच्छा लगा। तस्मात् पुरोदाशः, इसलिए, तस्मात् इसीलिए, पुरोदाशः ये सामने से त्याग किया गया है। तस्मात् पुरोदाशः सामने से त्याग किया गया है, तो पुरोदाशो ह वै नाम, इसलिए उसको पुरोदाशा नाम पड़ा है। और तद यत् पुरोडाशः इति, उसी पुरोदाशा को पुरोडाश कहते हैं। दा के स्थान में डा बोल दिया, इतनी अंतर है। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग मोडी को सुनते हैं? मोडी को, मोडी, मोदी नहीं, मोडी को सुनते हैं? साउथ के लोग मोदी को मोदी नहीं बोलते, मोडी बोलते हैं, दा को डी बोलते हैं। हम लोग दिल्ली बोलते हैं ना, तो साउथ के लोग दिल्ली नहीं बोलते, दिल्ली, दिल्ली बोलते, दिल्ली। अब उल्टा बता देता हूं। एक बार इंदिरा गांधी ने जो है साउथ से लड़ा था। पहले आंध्र प्रदेश के नाम से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक ही था, तो एक ही आंध्र प्रदेश के नाम से था, आप सब जानते हैं। अब 2 स्टेट हो गए। तो
अभी जो तेलंगाना में एक एक जिला है जिसका नाम है मेदक। मेदक, उसको हम लोग मेदक बोल, साउथ के लोग उसको मेदक बोलते हैं, और नॉर्थ के लोग उसको मेदक नहीं बोलते, मेडक डा बोलते हैं। इंदिरा गांधी साउथ से कहाँ से जीती थी? मेडक से जीती थी। नॉर्थ के लोग मेडक बोलते हैं और साउथ के लोग उसको मेदक बोलते हैं। यानी साउथ में जिसको दा बोलते हैं उसको नॉर्थ के लोग डा बोलते हैं, और नॉर्थ के लोग जिसको दा बोलते हैं उसको साउथ के लोग डा बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रचलन है परंपरा से। तो ऐसे ही यहां पर बोला जाए पुरोदाशः। पुरोदाशः क्योंकि सबसे पहले ऋषियों ने उसको सामने से उसका त्याग किया है, इसलिए उसका नाम पुरोदाशः। अदाशयत, ये जो क्रियापद है ना, अदाशयत, तो त्याग किया है या भेंट किया है, यूं कह सकते हो। तो सामने से उसको त्याग किया है, इसलिए उसका नाम पुरोदाशः। तो पुरोदाशः वै नाम एतत् पुरोडाशः। इसी पुरोदाशा को ही पुरोडाश बोला जाता है। हाँ जी, बहुत सारे उदाहरण आप, वीणा, संस्कृत में वीणा बोलते हैं, हिंदी में बीना बोलते हैं। वीणा, बीना। बंगाल आदि में आप जाएंगे, पकार को बकार बोलते हैं, पा को बा बोलते हैं। वहां कोई बा को पा भी बोल सकता है। ऐसे अक्षरों में परिवर्तन प्रारंभ से हुआ है। तो यहां पर भी पुरोदाशा को पुरोडाशा कहा। जो सामने से आहुति दी गई है, या सामने से सबसे पहले यज्ञ के सामने ऋषियों ने उसको त्याग किया है, छिपने के बाद में। हाँ, मतलब देवों ने तो किया ही था, उसके बाद उन्होंने सुरक्षित करने के लिए उसको छुपा दिया है। तो ऋषि लोग उसको उजागर करके सबसे पहले यज्ञ के सामने से उन्होंने उस आहुति को भेंट किया, इसलिए उसका नाम पुरोदाश है, और वो पुरोदाश ही पुरोडाश कहलाता है। ये इसका तात्पर्य। स एष उभयत्र अच्युते। स एष उभयत्र अच्युते। अच्युते नहीं, अच्युता है। हाँ ठीक है। स एषः उभयत्र अच्युतः। उभयत्र यानी स एषा, वो जो पुरोडाश है, उभयत्र। उभयत्र का मतलब है दर्श और पूर्णमास। तो दर्श और पूर्णमास यानी पूर्णमासी, अमावासी, दोनों के लिए अच्युता निरंतर दिया जाता है। बिना आप यूं भी कह सकते इसको, बिना विघ्न के, बिना विघ्न के कह सकते हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो इसको, बिना पुरोडाश के दर्श पूर्णमास नहीं होता है। तो अच्युतः यानी बिना नागे के दोनों यागों में उसको दिया जाता है। आग्नेयो अष्टकपाल पुरोडाशो भवति। अच्युतः आग्नेयो अष्टकपाल पुरोडाशो भवति उभयत्र। दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि, अमावास्या और पूर्णमासी, इन दोनों इष्टियों में अच्युतः अनिवार्य रूप से, ऐसा भी बोल सकते, अनिवार्य रूप से अग्नि देवता संबंधी अष्टकपाल पुरोडाश होता है। अच्युता का मतलब अनिवार्य रूप से, ऐसा कैसे? उभयत्र दोनों यागों में अनिवार्य रूप से अग्नि देवता के लिए अष्टकपाल पुरोडाश होता है। भले होता है पुरोडाश दोनों में, लेकिन बोला जा रहा है स न पूर्णमासम हवि न अमावास्यम। यद्यपि ये जो पुरोडाश है, न तो ये पूर्णमास की हवि है और न ही अमावास्या की हवि है, मुख्य हवि नहीं है। इसका तात्पर्य है न पूर्णमासम हवि, ये जो पुरोडाश है वो पूर्णमासेष्टि की हवि, मुख्य हवि नहीं है। न अमावास्या की वो मुख्य हवि है। फिर मुख्य हवि क्या है जी? अग्निशोमीय एव पूर्णमासम।
अग्नि और शोमी ही पूर्णमास की मुख्य हवि है। सान्नाय्यम अमावास्यम, और सान्नाय्य जो है वो अमावास्या की हवि है। यज्ञ एव एषः उभयत्र अवक्लिप्तः। यज्ञ एव अत्र, यज्ञ एव एषः उभयत्र अवक्लिप्तः। यज्ञ एव एषः, यह यज्ञ ही उभयत्र, दोनों अमावास्या और पूर्णिमा रूप में, यानी नहीं, इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं, यज्ञ एव एष उभयत्र अवक्लिप्तः। ये जो यज्ञ है अमावास्या और पूर्णमासेष्टि अमावास्येष्टि जो यज्ञ है, तो ये यज्ञ ही उभयत्र, दोनों यज्ञ, अवक्लिप्त, इन दोनों के लिए ये पुरोडाश जो है एक प्रकार से सजाया जाता है, यानी वहां रखा जाता है इन दोनों यज्ञों के लिए। उभयत्र, दोनों, अमावास्येष्टि पूर्णमासेष्टि, इन दोनों के लिए यज्ञ एव एष अवक्लिप्ता, यज्ञ को ध्यान में रख करके इसको अवक्लिप्ता वहां पर रखा जाता है। उस पुरोडाश को इन दोनों इष्टियों में रखा जाता है। नेत यज्ञाद अयानी इति, ताकि यज्ञ से अलग ना हो सके, ये पुरोडाश उस यज्ञ से अलग ना हो सके। नेत यज्ञाद अयानी, ये जो पुरोडाश जो है वहां एक प्रकार से यूं भी बोल सकते हो कि यज्ञ की शोभा के लिए रखा जाता है, ऐसा आप समझ सकते हो। यज्ञ एव एष उभयत्र अवक्लिप्ता, ये जो पुरोडाश है इस यज्ञ को ध्यान में रख करके ही दोनों यागों में वहां उसको सजाए रखा जाता है, अर्थात उसकी शोभा के लिए रखा जाता है। नेद यज्ञा अयानी, ये यज्ञ से अलग ना हो सके, इसको यज्ञ का अंग मान करके ही रखा जाता है, यज्ञ से अलग ना हो जाए ऐसा मान करके उसको रखा जाता है। फिर कहा नु एव पुरस्तात् पौर्णमासस्य क्रियते एवं अमावास्यस्य। नु एव पुरस्तात् पौर्णमासस्य क्रियते, इसलिए पूर्णमास इष्टि यज्ञ करने से पहले, यानी पूर्णमास इष्टि के लिए जो मुख्य आहुति है उस मुख्य आहुति से पहले ही इस पुरोडाश को दिया जाता है। एवं अमावास्यस्य, ऐसे ही अमावास्या के मुख्य आहुति से पहले इस पुरोडाश को दिया जाता है। एतद नु तद यस्माद् अत्र क्रियते, इसीलिए इसको, इस पुरोडाश को वहां पर रखा जाता है, वहां पर स्थापित किया जाता है, इसका ये तात्पर्य है। तो इसका सार ये है कि पुरोडाश यद्यपि इन दोनों यागों में हवि के रूप में दिया जाता है, लेकिन पूर्णमासेष्टि अमावास्येष्टि की मुख्य हवि नहीं है, गौण हवि है, इसलिए इसको वहां एक शोभा के लिए रखा जाता है। पर पूर्णमासेष्टि की जो मुख्य आहुति होती है उससे पहले इसको दिया जाता है, अमावास्येष्टि के मुख्य आहुति से पहले इसको दिया जाता है, इसलिए उसको वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। पुरोडाश के बिना ये याग नहीं होते हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पुरोडाश उसके मुख्य हवि है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, मुख्य हवि भी आपने बताई पूर्णमास की सान्नाएं, जैसे दूध या दही के रूप में हवि, और अमावस्या की अग्नि और शोमी जो है मुख्य हवि, और शोमी, अग्नि और शोमी से मुख्य हवि क्या होगी? घृत होती है या दूध होता है, घृत ले सकते हैं या आज्य। क्या उसके लिए सान्नाएं मतलब दूध या दही, ऐसा ही समझेंगे ना? सान्नाएं से दही लिया जाता, वैसे सान्नाएं से दही लिया जाता है, सान्नाएं का अर्थ यहाँ दही लिया जा रहा है। सभी को स्पष्ट हो गया जी क्या कहना चाहते हैं? यानी
पुरोडाश यद्यपि वहाँ शोभायमान होता है, लेकिन उस पुरोडाश जो है दर्शेष्टि पूर्णमा सृष्टि के मुख्य अवि नहीं है। मुख्य अवि तो ये है जो इन्होंने बताया यहाँ पर इसलिए उसको गौण है, इसलिए उसको मुख्य अवि से पहले उसको दिया जाता है दोनों यागों में, उस पुरोडाश को, ऐसा यहाँ पर बोला है। किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो जी। ये तो आप लोग जब दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि जब विधिवत कहीं किया जाए तब आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल। आज अनिल जी। हमें यहाँ पर ये उभत्र अवकृत तो लिखा है, उभयत्र ना लिख के, ये मिसप्रिंट है या कुछ वैसे ही कमी? नहीं, उभयत्र अवक्लिप्ता। उभयत्र नहीं है स्वामी, हमारे पुस्तक में तो उभत्र है, उभत्र। अच्छा, वो मिसप्रिंट है, फिर तो उसको ठीक कर लीजिएगा जी। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, उभयत्र यकार छूट गए जी, यकार छूट गया। कहीं पर भी आपको इसी तरह संशय हो जाए तो जरूर पूछ लीजिएगा जैसे अनिल जी ने पूछा है। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी, जो ये अग्नि सोमी जो आहुति है, वो जब भूमिका पढ़ा रहे थे तो वहां पे पुरोडास के बारे में ही आया था, जहाँ पे सत्यम यशा श्री ज्योति सोमा अमृतम पापमात्म सुरा इत्यादि आया था कि अग्नि और सोम के लिए आहुति मस्तिष्क रूपी पुरोडास की। नहीं, वहाँ पुरोडाश जरूर लिखा है, लेकिन पुरोडाश शोभायमान के लिए है, अर्थात यूं कहिएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, उसी बात को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि शुरू से आप देखेंगे ना, सव एभ्य तत्पुरो अदाशयत, वही इनके लिए पुरो सामने से अदाशयत उसको त्याग किया जाता है। यह एभ्यो यज्ञम प्रारोचयत, जो इन ऋषियों के लिए या इन यजमानों के लिए यज्ञ बहुत रुचिकारक लगा, तस्मात् पुरो दाशः, इसलिए उसको पुरोदाश कहते, सामने से दिया जाता है। ये सब कहते हुए कहना चाह रहे हैं कि ये जो पुरोदाश है, ये पुरोदाश को पुरोडाश बोला जाता है। स एष उभयत्र अच्युतः आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाशो भवति। स एषा, ये जो पुरोडाश है, उभयत्र दोनों इष्टियों में, अच्युत अनिवार्य रूप से अग्नि देवता के लिए अष्टकपाल नामक पुरोडाश वहां पर होता है। यहां तक हो गया। अब उसके आगे कहते हैं स न पूर्णमासम हवि, वो जो पुरोडाश है ये पूर्णमास इष्टि का हवि नहीं है, अर्थात मुख्य आपको जोड़ना है, मुख्य हवि नहीं है। और न अमावास्यम, न अमावास्या का मुख्य हवि है, पर मुख्य हवि कौन है? अग्निशोमीय एवं पूर्णमासम हवि, अग्निशोमी ही पूर्णमास की हवि है। और सान्नाय्यम अमावास्यम, सान्नायी जो है वो अमावास्य की हवि है। यज्ञ एव एष उभयत्र अवक्लिप्तः, इसको समझना, यज्ञ एव एषा, यद्यपि ये पुरोडाश भी यज्ञ है, यज्ञ एव एषा, ये जो पुरोडाश है, ये पुरोडाश पीछे आपने पढ़ के आया कि पुरोडाश क्या है जी? यज्ञो वै पुरोडाशः, पुरोडाश को भी यज्ञ कहा। तो यज्ञ एव एषा, ये पुरोडाश वास्तव में यज्ञ है। उभयत्र अवक्लिप्ता, दोनों के लिए वहां पर स्थापित किया जाता है। क्यों स्थापित किया जाता है? नेत यज्ञाद अयानि इति, इसको यज्ञ से, क्योंकि ये मुख्य अभी तो है ही नहीं है, कोई ये ना सोचे इस पुरोडाश को यज्ञ से अलग कर दे, ऐसा भी ना करे, वहीं रहे। इति एव पुरस्ताद पूर्णमासस्य क्रियते, पूर्णमास की जो मुख्य अवि से पहले इस पुरोडाश को दिया जाता है ताकि इसको अलग ना कर सके। ऐसे अमावस्या की मुख्य अवि से पहले इसको दिया जाता है। ये इसका तात्पर्य यहाँ पर। अब क्लियर हो गया जी? और किसी कुछ कहना जी? किसी कोई प्रश्न हो? क्योंकि आगे बड़ा है, उसको नहीं कर पाएंगे हम। किसी कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। योगेश जी ने सूचना दे दी है जी, आपने अगली कक्षा की वैशेषिक की। योगेश जी,
दे दी है स्वामी जी सबको 3 दिन पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।